नमस्कार, मैं प्रधानाध्यापक सुनील जनार्दन शिंदे पिंपळगांव हाईस्कूल की डिजिटल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के पहले भाग में हमने भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के अंतर्गत शब्द और उसके भेद को समझ लिए हैं। आज हम इस वीडियो में संज्ञा और उसके भेद को समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। शब्द भेद का पहला प्रकार है संज्ञा। संज्ञा यानी नाम शब्द, इसे अंग्रेजी में नाउन नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है। अभी इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ, गुण, दोष, अदृश्य वस्तु या समूह का नाम बताता है, उसे संज्ञा यानी नाम कहते हैं। इन उदाहरणों को हम देखते हैं। 1. रमेश आज जोधपुर से सूरत जाएगा। इस वाक्य में अधोरेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। रमेश यह एक व्यक्ति का नाम है, तो ये संज्ञा है। जोधपुर, सूरत यह शहर का नाम है, तो ये स्थान दर्शाता है, तो ये शब्द संज्ञा है। उदाहरण 2. बकरी एक पालतू पशु है। यहाँ बकरी प्राणी का नाम है, तो ये संज्ञा शब्द है। पशु भी प्राणी के बारे में इस्तेमाल किया गया शब्द है, तो ये भी संज्ञा है। उदाहरण 3 देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ गंगा एक नदी का नाम है तथा हिमालय एक पर्वत का नाम है जो स्थान दर्शाता है, तो ये दोनों शब्द संज्ञा है। अभी अगला उदाहरण देखते हैं। सभी के साथ प्रेम पूर्वक से रहो। यहाँ प्रेम पूर्वक शब्दों को अधोरेखांकित किया है, ये संज्ञा शब्द है क्योंकि ये गुण और भाव को दर्शाता है। अगला उदाहरण देखिए। बचपन आनंददायी होता है। यहाँ बचपन एक मनुष्य की अवस्था बताता है, यानी अवस्था बताने वाला शब्द भी संज्ञा होता है, तो ये बचपन संज्ञा शब्द है। तो इस उदाहरणों से हमें स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा बनती है। जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ, गुण, दोष, अदृश्य वस्तु या समूह का नाम बताता है, उसे संज्ञा यानी नाम कहते हैं। अभी हम संज्ञा के भेद को समझते हैं। संज्ञा के भेद, इसको अंग्रेजी में काइंड्स ऑफ नाउन कहते हैं। संज्ञा के भेद इस प्रकार है। क व्यक्तिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ख जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। ग भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। घ द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। ड समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद है।
इसको एक एक करके हम विस्तार से समझते हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा को विस्तार से समझते हैं। इस परिभाषा में किसी विशेष व्यक्ति का मतलब है जैसे छत्रपति शिवाजी, बाबा साहब आम्बेडकर, महाराणा प्रताप, मदर तेरेसा, बाबा आमटे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि ये व्यक्तियों के नाम है, विशेष व्यक्तियों के नाम है। ये सब नाम यानी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ दूसरा शब्द है विशेष प्राणी। विशेष प्राणी यानी जैसे चेतक एक घोड़े का नाम है, ऐरावत हाथी का नाम है। ऐसे नाम शब्दों को संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में गिना जाता है। यहाँ विशेष स्थान जैसे मैसूर, त्रिवेंद्रम, ताजमहल, प्रयाग, लाल किला, शिमला, मुंबई, ऐसे विशेष स्थान के जो नाम है वो सब संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी है विशेष वस्तु यानी जैसे किताब, हॉकी, फुटबॉल, ये सब जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब इस पूरी परिभाषा को फिर से पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसको कॉमन नाउन कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा को विस्तार से समझते हैं। यहाँ जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणी जैसे मछली, गधा, चींटी, लड़की, आदमी, नारी, घोड़ा, हाथी, शेर, चीता आदि ये सब प्राणी है और ये एक ही जाति के, एक ही प्रकार के, इसलिए उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे एक ही प्रकार के वस्तुओं, यहाँ जैसे जूता, मेज, स्कूटर, सब्जी, पुस्तक, खिड़की, ये सब वस्तु ही है और इस वस्तुओं से एक जाति का पता चलता है, तो ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के भेद में आएंगे। यहाँ और क्या है? स्थान मतलब कोई जगह जैसे बाजार, नगर, गली, देश, पहाड़, नदी, स्टेशन आदि ये संज्ञा रूपी शब्द है जिसे स्थानों का पता चलता है, तो इनको जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। तो परिभाषा फिर से एक बार पढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता परंतु उसका भाव, गुण, दोष
अवस्था या कर्म को जाना जा सकता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे कोमलता, सौंदर्य, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, दृढ़ता, तीव्रता, अच्छाई, बुराई, तो ये सब शब्द जो है ये एक तो भाव दर्शाते हैं, गुण दोष दर्शाते हैं। इनको स्पर्श नहीं किया जा सकता, इसको अनुभव किया जा सकता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। जैसे यहाँ कोमलता है, तीव्रता है, अच्छाई ये है, ये सब गुण दोष को बताते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता है, इसे हमें भाव समझता है उसका। इसलिए ऐसे जो संज्ञा रूपी शब्द है उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण ही बताया जाए, रमेश शांत स्वभाव का लड़का है। यह शांत इसका एक गुण है या स्वभाव है, भाव है। तो ये रमेश शांत स्वभाव का लड़का है। शांत स्वभाव, शांत ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। जैसे दूसरा एक उदाहरण मैं बताता हूँ। बचपन में बच्चे खूब खेलते हैं। यह बचपन एक अवस्था दिखाई देती है। तो ये बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। और एक उदाहरण आपको बताते हैं विस्तार से समझने के लिए। राजेश की ईमानदारी ने मुझे मोहित कर दिया। ईमानदारी, ईमानदारी इस शब्द से हमें गुण का पता चलता है। तो ये ईमानदारी संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा का अगला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा किसी पदार्थ या ढेर में मिलने वाली वस्तु का नाम बताती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसे संज्ञा रूपी शब्द जो पदार्थ के नाम होते हैं तथा कुछ वस्तुओं के नाम होते हैं जो ढेर में यानी खान में मिलती है। जैसे उदाहरण के देखते हैं, चावल, गेहूँ, सोना, पेट्रोल, पीतल, तांबा, लोहा, कोयला, लकड़ी, मिट्टी, दूध, घी इत्यादि शब्द। यहाँ देखा जाए तो ये सब सोना, पीतल, तांबा, पेट्रोल ये ढेर में मिलने वाली वस्तु है, यानी खान में मिलने वाली वस्तु है। यहाँ दूध, घी ये पदार्थ के नाम है। तो ऐसे नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये द्रव्य गणनीय नहीं होते। गणनीय नहीं होते का मतलब है गिने नहीं जाते, मापे या तोले जाते हैं। तो आपने अभी द्रव्यवाचक संज्ञा को समझ लिया होगा। अभी अगला प्रकार देखते हैं। संज्ञा भेद का पांचवा तथा अंतिम भेद है समूहवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हम इस परिभाषा को विस्तार से समझते हैं। इस परिभाषा में जैसे कहा गया है, किसी समूह का या समुदाय का बोध होना चाहिए, ऐसे शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहा जाएगा। यहाँ हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे अंगूरों का गुच्छ, मनुष्य का परिवार,
इससे हमें समूह का पता चलता है। अनाज का ढेर, ताश की गड्डी, मधुमक्खियों का झुंड, धनिया की गड्डी, कक्षा, भीड़, सेना, पुलिस, जत्था, टुकड़ी, दल, टोली, पार्टी आदि। इन सभी शब्द समूह को एक इकाई के रूप में प्रकट करने के कारण एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसे सब संज्ञावाची शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा के भेद में गिने जाते हैं। तो आपने समझ लिया होगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो छात्रों, यहाँ सभी संज्ञा के भेद आपने विस्तार से समझ लिए हैं। छात्रों, इस वीडियो के भाग 3 में हम सर्वनाम और उसके भेद को समझाएंगे। तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन सही वक्त पर मिल जाए, इसलिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।